है। वाह लाला, तूने इतने विवाह कर लिए? ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले विवाह हुआ तो है। तो बोले मुझे कारण मंत्र नहीं दिया। बोले लाला, तूने तो इतने विवाह कर लिए तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मैंने एक विवाह करो तो कारण की पूछे। सो महलों से जितनी इनका के 16,108 थी। सो बोलो मैं तो दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ लाला, पूरी तू ही मेरे पैर पल्ले में तो ही को आशीर्वाद दे देता हूँ। अब कृष्ण भगवान ने सुदामा से पूछी, बोले ये बताओ भाभी ने कुछ हमें भेजो कि नहीं? बोले हाँ। सो भगवान सुदामा जी भगवान ठाकुर जी को कई कई की बातें बताने लगे। लाला, जब बचपन में अपन छोटे छोटे थे, गुरु शांतिवन में पढ़ने गए थे, उस समय गुरु महाराज जंगल में समाधान लेने पहुंचाते थे। लाला, उस समय वर्षा हो रही थी, उस समय गुरु माता ने चना दिए थे खाने को, याद है? कन्हैया बोले लाला, ये बात है मत कर मुझसे। सुदामा से बोले भाभी ने कुछ भेजो है तो वो चाहिए। जो पोट की दबी थी कान के नीचे, ऐसी दुकाते जाए। बार बार कन्हैया जी सुदामा से कहते हैं। जब कौन ऐसी बात का प्रसंग आया तो सुदामा जी की नहीं माने तो ऐसा हाथ हो गया तो पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने स्वयं पोटली को उठाया, खोल करके देखा तो उसमें 5 मुट्ठी चावल जो सुशीला ने रखे थे, देख करके चावलों में भगवान समझ गए कि जी इनके घर में इतनी गरीबी है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पोटली में से चावल उठा करके भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोग का राज सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे पाने लगे, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, चावल कच्चे हैं, नुकसान करेंगे। क्योंकि रुक्मिणी इस बात को जानती थी कि ये क्या दे रहे हैं, और कोई रानी नहीं जानती थी, सिर्फ रुक्मिणी को पता था। 2 लोग का स्वामी सुदामा को बना दिया। अब सुदामा जी महाराज ने कहा, बोले कन्हैया, मुझे बहुत दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं घर पे जा रहा हूँ। तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि कुछ कपड़े तो देते हैं जी। तो लाला, मैं जाऊं? बोले जाओ। तो द्वार तक थोड़ी कड़ जाए सुदामा जी। बोले लाला जाऊं? हाँ। बोले चले जाओ। अब सुदामा जी ने सोची कि कुछ ये कपड़े दे दी थी पहनने का जोड़ी, उस चराग में तो बड़ा टाइम लगो। बार बार सुदामा जी महाराज कहते हैं लाला, मैं जा रहा हूं, तुम जाओ। तो थोड़ी दूर तक पहुंचे। सुदामा जी लौट करके जैसे घर पे आए तो पहले तो सुदामा जी महाराज की टूटी सी टपरिया डरी थी, घास फूस की झोपड़ी थी सुदामा जी महाराज की। और सुदामा के 3 पुत्र थे, पत्नी छोड़ करके गए थे। वहां पर देखा तो सुंदर महल खड़ा है। सुशीला मोटी ताजी हो गई, घर में दास और दासियां लग गए। जहां पर सुदामा जी ने देखा कि मेरी झोपड़ी पड़ी थी, यहाँ पर जी किसका मकान बन गया। हो सकता है कि मैं द्वारका को चला गया, वैसे गरीबी थी, हो सकता है मेरे बच्चे छोड़ करके चले गए हो, टपरिया में काऊ में आग लगा दी हो, मकान बना लाओ। सुदामा जी ने पूछी ग्राम के आदमी से, भाई यहाँ पर मेरी टपरिया थी, यहाँ पर मकान किसका बन गया? बोले महाराज, ये मकान सुदामा जी का है। उन्होंने सोची कोई मेरे नाम का सुदामा और भी तो हो सकता है कोई। बोले सुदामा जी का है तो वो कहाँ पर है?
बोले द्वारकापुरी गए हैं। तो सुदामा जी ने सोची कि द्वारकापुरी तो मैं ही गया था। तो बोले उनकी पत्नी तो होगी, बोले है। अब उस समय दास दासी लगी थी उस मकान के भीतर। उन्होंने जैसे कहा कि द्वारका से सुदामा जी लौट करके आए हैं, तो पत्नी हो गई मोटी ताजी से भी अपनी पत्नी को भी भूल गए सुदामा जी महाराज। एक पत्नी नहीं है मेरी। लौट करके सुदामा जी जाने लगे, मैं कहीं गलत आ गया। सुदामा जी महाराज ने सोचा मैं गलत जगह पर आ गया, इसलिए सुशीला सुंदर थाली लेकर के आई, सुदामा को माल्यार्पण करने लगी। स्वामी मैं ही आपकी पत्नी हूं, तुम तो भगवान के दर्शन के लिए गए थे, मुझे भगवान ने सब कुछ वैभव दे दिया। मांगने से तो वो मिलता है जो मांगेंगे, और मांगेंगे नहीं तो वो मिलेगा जो भी कभी जीवन में किसी ने कुछ मांगा नहीं है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। जितना